Hello students, good morning. Today we are learning to the bubble, the straw and the shoe. A small story. So listen and enjoy this, okay? Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Once upon a time means एक दिन की बात है. A bubble. Bubble means small ball of air or gas in a liquid. यानी कि लिक्विड से बने जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, जैसे कि हम सोप डालकर फिर बनाते हैं ना, उससे बबल उड़ाते हैं ना, उसे कहते हैं बबल. अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मीन्स अ थिन हॉलो ट्यूब ऑफ पेपर और प्लास्टिक फॉर सकिंग ड्रिंक. यानी कि किसी भी प्रकार की ड्रिंक को पीने के लिए छोटी सी पतली सी पाइप होती है, ऐसी उसे हम स्ट्रॉ कहते हैं. आप सबने देखी होगी, है ना. तो उसे स्ट्रॉ कहते हैं. एंड अ शू. शू यू नो शू किसे कहते हैं? एग्जैक्टली. शू मीन्स अ कवरिंग फॉर द फूट. यानी कि हमारे जो पैर होते हैं उसे, जिसे हम कवर करते हैं, उसे कहते हैं शू. वेरी गुड. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू. एक समय की बात है जब बबल, स्ट्रॉ एंड शू साथ में रहते थे. One day they went into the forest. Forest means a large area covered with trees. यानी कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो ना, ट्रीज हो, उसे कहते हैं फॉरेस्ट. आपने देखा होगा, है ना, टीवीज़ में या फिर बुक्स में. यहाँ पर भी देखो ये रहे, ये सारे पेड़ हैं ना. तो जहाँ बहुत सारे पेड़ हो उसे कहते हैं फॉरेस्ट. तो वन डे दे वेंट इन टू दी फॉरेस्ट. एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने गए. दे केम टू अ रिवर. रिवर मीन्स नेचुरल फॉलोइंग वाटर कोर्स. यानी कि जहाँ से पानी बहता हो उसे कहते हैं रिवर. ठीक है ना. तो दे केम टू अ रिवर. वो लोग कहाँ पर आए? नदी के पास. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. उनको पता नहीं था कि उसे हम पार कैसे करें. क्रॉस इट यानी कि पार करना. द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू क्या कहता है कि बबल, चलो हम तुम्हारे ऊपर बैठकर नदी पार करते हैं. अब आपको पता है ना कि बबल तो बहुत ही हल्का सा होता है, उसे पानी में डालोगी ना तो वो ऊपर तैरेगा. तो इसीलिए शू ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बैठकर नदी पार कर सकते हैं. फ्लोट. फ्लोट मीन्स टू रेस्ट ऑन दी सरफेस और मूव ऑफ अ लिक्विड. यानी कि पानी की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर ये तैर सकता है, उसे कहते हैं फ्लोट. तो बबल कहता है नो शू, नहीं. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फॉर द बैंक टू द अदर. यानी कि ये जो स्ट्रॉ है ना, उसकी एक साइड, बैंक मीन्स वन साइड ऑफ रिवर. यानी कि ये स्ट्रॉ को हम नदी के एक साइड पे रख देते हैं और उसकी दूसरी साइड दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो हम नदी पार कर सकते हैं, है ना. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. अगर हम ऐसे स्ट्रॉ को इस ओर से इस ओर रख देंगे, एक ब्रिज जैसा बना देंगे, तो हम नदी क्रॉस कर सकते हैं. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेचेस हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर. यानी कि स्ट्रॉ ने क्या किया, अपनी एक साइड को इस ओर और एक साइड को उस ओर रख दिया. When the shoe jumped on the straw. अब क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रॉ ने अपनी एक साइड इस ओर और एक साइड उस ओर रखकर ब्रिज बना दिया कि तुरंत शू ने उस पर जंप किया. जंप का तो पता है ना आपको, जंप किसे कहते हैं. तो उसने उस पर जंप किया. इट ब्रोक. अब स्ट्रॉ किस चीज़ का बना होता है? पेपर या प्लास्टिक का, है ना.
तो अगर पेपर या प्लास्टिक की कोई चीज़ बनी हो, उसके ऊपर हम कोई भारी चीज़ रखते हैं तो क्या होता है, टूट जाती है ना। तो जैसे ही स्ट्रॉ के ऊपर शू ने जंप किया कि स्ट्रॉ बीच में से टूट गया। द शू fell into the water with a loud splash. Splash means a sound made by something falling into liquid, यानी कि किसी भी प्रकार की लिक्विड बस चीज़ जो होती है ना, उसके अंदर कोई भारी सी चीज़ गिर जाए तो कैसे वो बहुत बड़ी ज़ोरों से आवाज़ आती है और पानी उड़ता है, उसे स्प्लैश कहते हैं। ठीक है, तो द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। जैसे ही शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया कि तुरंत स्ट्रॉ बीच में से टूट गया और शू पानी में गिर गया। द बबल शक एंड शक विथ लाफ्टर एंड बस्ट विथ अ बिग बैंग। तो जैसे ही स्ट्रॉ बीच में से टूटकर शू पानी में गिर गया कि तुरंत बबल ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगा, और जैसे ही वो ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगा वो भी फट गया। ठीक है, समझ में आई ना स्टोरी, मज़ा आया? वेरी गुड। तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके मैं कुछ वर्ड्स आपको दूंगी, वो आप लिखोगे और उसके वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। ठीक है, बाय बच्चों।